हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम सीटेंट के प्रीवियस ईयर के जितनी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी को एनालिसिस कर रहे हैं, उन सभी को एक बार देख रहे हैं, क्योंकि सीटेट जनवरी में हमारा होने वाला है और जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट पहले से ही प्रिपेयर है। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए और हमारा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, मध्यकाल में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। इस तरह से आप चारों वंश को देख सकते हैं और जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 ए का हो जाएगा 3, यानी तोमार जो थे वो आरंभिक 12वीं शताब्दी में थे। बी का हो जाएगा 4, अनंगपाल जो थे वो 1130 से 65 तक थे। इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, प्राचीन तमिलनाडु में की डैश बस्तियों को उड़ कहते हैं। कौन सी बस्तियों को? खेतीहरों और किसानों की बस्तियों को उड़ कहते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए का 2, यानी शाह आलम द्वितीय का हो जाएगा 1713। इस तरह से आप मिला सकते हैं। नंबर 4, उत्तराधिकार की सहदायावाद प्रथा का अर्थ है, क्या अर्थ है? प्रथा का अर्थ है सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। नेक्स्ट, मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है? एंड राइट आंसर इज अभंग। अभंग नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, वर्तमान महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्पों का चुनाव कीजिए। एंड राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ए, 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया। इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करने हेतु जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। कौन सही सुमेलित है? और सही सुमेलित है ए, बी और डी। ए, बी और डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होता है? एंड द राइट आंसर इज बेवड़। नेक्स्ट, 19वीं सदी के आरंभ में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में कथनों ए एवं बी को पढ़े एवं सही विकल्प चुने। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी सही है और बी ए की सही व्याख्या करता है। 19वीं सदी के शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह यह है कि संचार के नए तरीकों जैसे किताबें, अखबार, पत्रिकाएं और पर्चे छपना का विकास हो रहा था। नेक्स्ट, कथनों ए एवं आर को पढ़े तथा सही उत्तर चुने। ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। सही विकल्प चुने। ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ईवी रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए किया था। ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, किसने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया? द राइट आंसर इज मौलाना आजाद। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एंड ऑप्शन नंबर केवल 2 हो जाएगा। केवल 2, यानी यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी आंदोलन था। नेक्स्ट, ए और बी कथनों पर सहायक संधि के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एंड राइट आंसर इज ए गलत है और बी सही है। ए, भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी, ये गलत है। भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था, ये सही है। नेक्स्ट, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। आप देख सकते हैं ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है
और इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा केवल 2, यानी नेपच्यून के बारे में बता रहा है कि वो 16 घंटे 7 मिनट अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। जब हम एक भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो की यात्रा करते हैं तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गवाएंगे? एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, लगभग 4 घंटे गवाएंगे। महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज है एंड राइट आंसर इज 3। ए और सी मुख्य खनिज है मैग्नीशियम और सिलिका। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहां उसे बांज ऐश, बीज के पेड़ तथा फिजेड मोनाल पक्षी मिले। उसने निम्न में से किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया? एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, शीतोष्ण पर्णपाती वन। किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है? एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, टुंड्रा क्षेत्र। निम्नलिखित कथनों ए और आर के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, महासागर का जल लवणीय या खारा होता है। महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, पवन के निक्षेपण को कहा जाता है लोएस। नेक्स्ट, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे कहते हैं नदी मुहाना। नेक्स्ट, निम्न सूचीबद्ध लक्षणों पर विचार कीजिए और वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये सभी को पढ़ना है, उसके बाद आंसर का एनालिसिस करना है। नेक्स्ट, सतत विकास का अर्थ क्या है? सतत विकास का अर्थ है सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना तथा भविष्य के लिए बचाना। नेक्स्ट, चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश है? एंड द राइट आंसर इज टीन। नेक्स्ट, सीढ़ीनुमा खेती के जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारे को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे। नेक्स्ट, एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती हैं जो ऑप्शन नंबर 2 ए और बी, जो जहां के कर्मचारी नियमित होते हैं, जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है। नेक्स्ट, नगर निगम में चुने गए सदस्यों को कहते हैं पार्षद। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? उन्हें नियुक्त करता है राज्यपाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प चुनें। कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है, जिसके बोझ से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या तक कर ली है। रीजन, छोटे किसानों को बीज, खाद एवं कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है, जिसे कई बार किसान चुका नहीं पाते। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, केवल ए, अनियमित। भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह है ऑप्शन नंबर 1, समुदायों की बड़ी संख्या। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं। लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती है। लड़कियां कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती है। लड़के दबंग और उग्र होते हैं। कौन सा कथन रूढ़िवादिता को पोषित करते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ए, सी और डी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसद बनाते हैं? तो भारत की संसद बनाते हैं ए, बी एंड डी, यानी राज्यसभा, लोकसभा एंड राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को डैश चाहिए। एक धर्मनिरपेक्ष देश को किसी एक धर्म को समर्थन नहीं करना चाहिए। भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है।
सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 3 केवल ए सही है। ए क्या है? व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। किसी समुदाय के घेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है नंबर 1 उसका बाकी समाज से अलगाव। फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित में से क्या कदम है? ऑप्शन नंबर 1 फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों का तय किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में अनेक काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों वृत्तांत होने चाहिए। वृत्तांत अधिगमकर्ताओं को विचारों एवं संस्थानों को समझने में सक्षम बनाते हैं तथा अंत निरीक्षण को प्रोत्साहित करते हैं। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्यों को विद्यार्थियों को पेशेवर बनाना, जानकार और तार्किक बनाना, राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाना, सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को समझाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 भूमिका निभाना। नेक्स्ट, विद्यालय के सादृश्य के साथ अगर सरकार को संसदीय रूप की व्याख्या की जाती है जहां प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री है एवं वरिष्ठ शिक्षक मंत्री परिषद है, यहाँ विद्यालय कर्मचारियों के लिए कौन सा उपयुक्त सादृश्य होगा? ऑप्शन नंबर 4 कार्यपालिका। नेक्स्ट, एक शिक्षिका अपनी कक्षा का आरंभ पशु चारागाह के लिए भूमि से संबंधित मामले पर चर्चा के लिए एकत्रित हो रहे लोगों की घटना पर चर्चा द्वारा करती है। वह निम्नलिखित में से किस पर संभावित रूप से चर्चा कर रही? एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 पंचायती राज्य। नेक्स्ट, कक्षा में अगर कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है तब एक शिक्षक से क्या अपेक्षा होती है? ऑप्शन नंबर 2 शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्वता से करानी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके। नेक्स्ट, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 बी एंड सी। बी, उसे एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटनाओं और मुद्दों के ज्ञान से खुद को सूचित रखती हो। एंड सी, शिक्षार्थियों को उनके दैनिक जीवन और स्कूली जीवन में संबंध स्थापित करने में मदद करे। नेक्स्ट, कक्षा में जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करते समय शिक्षक को निम्न में से किन पर अधिक केंद्रण करना चाहिए? एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर करने के लिए निम्न में से कौन से उदाहरण कक्षा में चर्चा के दौरान दिए जा सकते हैं? सही विकल्प चुनें। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 बी, सी एंड डी। बी, सुल्ताना का स्वप्न, सी मताधिकार आंदोलन एंड डी महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार। नेक्स्ट, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में भेदभाव के विषय पर चर्चा करना चाहती है। निम्न में से कौन सा उदाहरण चर्चा के लिए उपयुक्त होंगे? एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 ए एंड बी। ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभव एंड बी ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक जूठन। नेक्स्ट, भेदभाव के संप्रत्यय का परिचय देने के पश्चात एक माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को निम्न सामाजिक स्तर के लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले भेदभावों की समीक्षात्मक जांच में संलिप्त कराना चाहती है। निम्न में कौन सी गतिविधि या गतिविधियां उनकी पाठ योजना में स्थान पा सकती है? एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 केवल ए तथा सी। सी है भेदभाव से संबंधित अखबार के लेखों को एकत्रित करना एंड ए है दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन करना। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। किसी आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों पर एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को बहुत दृष्टिकोण की समझ होनी चाहिए। गरीबी तथा जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दे की कई तरीके से व्याख्या करने की जरूरत पड़ सकती है।
एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्या है स्टेटमेंट? माध्यमिक मिडिल स्तर के उपरांत विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत कई अन्य उप विषयों का अध्ययन करने की जरूरत होती है। यह पाठ्यचर्या के भार को बढ़ाता है। रीजन, सामाजिक विज्ञान में पाठ्यचर्या भारत के मुख्य कारण यह है कि जिस तरह से स्कूली बच्चे के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम सामग्री का विकास किया गया है वह बोधगम्य नहीं है। एंड ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान की कक्षा में द्वितीयक स्रोत की तरह माना जाता है? एंड द राइट आंसर इज अकबरनामा पर लेखों को संपादित संकलन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3A का 1A। विश्लेषणात्मक, रूब्रिक एंड 1 प्रदर्शन, वर्णक और अधिगम निष्कर्ष हुए। इस तरह से आप सही आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करते हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 B, C एंड D। B, आर्थिक गतिविधियों और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच एक अंतर लिखिए, उपयुक्त उदाहरण दीजिए। प्रत्यय कर क्या है? उदाहरण दीजिए। दक्षिणी एशिया में कई देशों में शासन के संघीय तंत्र नहीं है, व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न शिक्षार्थियों के केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 केवल ए। जलवायु और मौसम की परिभाषा दीजिए। भारत में मुख्य मौसम कौन से हैं? नेक्स्ट, आरटी एक्ट के अनुसार आकलन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 केवल A, C एंड D। ए, बच्चे का सर्वांगीण विकास। C, क्रियाकलापों खोज एवं अन्वेषण द्वारा सीखना एंड D, बाल स्नेही और बाल केंद्रित रीति में सीखना। नेक्स्ट, विद्यालयों में आकलन निम्नलिखित कारणों से किया जाता है, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 केवल A, B तथा D। ए, विद्यार्थियों को उनकी अधिगम संबंधी उपलब्धियों को प्रमाणित करने के लिए, विद्यार्थियों द्वारा जिन अधिगम संबंधी कठिनाइयों का सामना किया गया है उनको समझने के लिए, शिक्षकों को विद्यालय के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए। ये नहीं होगा। अधिगम संबंधी कठिनाइयों से उभरने के लिए तरीकों और साधनों का पता करने के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न मुख्यतः सामाजिक विज्ञान के अधिगम, निष्कर्ष, तदनुभूति, समीक्षा और संवेदनशीलता के विकास हेतु योग्यता का विकास का आकलन करते हैं? एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 B एंड C। B, भारत के ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा करना अत्यंत दुष्कर होता जा रहा है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? सत्यापित कीजिए। एंड C, भारत के गांवों के बड़े भाग के बच्चे कुपोषित है, व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही आगे भी बहुत सारा वीडियोस एक पे एक आएगा और आपका सीटेट क्लियर होने में हम आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।